বাংলার কোনো নিউজ চ্যানেলে প্রথম সাক্ষাৎকার দিলেন বিজ্ঞানী সোনাম ওয়াংচু। গত 28শে মে তিনি চীনা সামগ্রী গণবহিষ্কারের ডাক দিয়েছেন। তার কথা হলো, নিয়ন্ত্রণ রেখায় ভারতীয় সেনা যেমন চীনকে হাতে মারছে, সেরকম ভারতের নাগরিক চীনকে পাতে মারুক। তার বয়কট চীন আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে বহু মানুষ চীনা সামগ্রী বহিষ্কার করেছেন। বাংলা এবং পূর্ব ভারতের মানুষের উদ্দেশ্যে তার কী উপদেশ, তিনি কি বললেন এই সাক্ষাৎকারে, আসুন শুনে নেওয়া যাক। हेलो। हेलो, सोनम वांगचू जी से बात हो रही है। जी। सर नमस्कार, मैं वे टू ट्रूथ से बात कर रहा हूँ। हम्म। आपसे इंटरव्यू के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। आपका धन्यवाद, आपने इंटरव्यू का रिक्वेस्ट स्वीकार किया है। मैं आपसे 4-5 सवाल पूछूंगा। अभी सिचुएशन क्या है सर लद्दाख में? अभी तो कुछ खास नहीं मालूम चल रहा है। जो टॉक्स हुए 6 तारीख को, वो टॉक्स हुए हैं, उसमें क्या निकला ये भी कोई खास बताया नहीं गया है। अच्छा। मगर इधर उधर से अगर देखें तो कोर्डियल रिलेशंस में टॉक्स हुए हैं, ऐसा ही कहा जा रहा है। और लद्दाख के जो लोग हैं उनके मन मतलब उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में डर है, तनाव है? हाँ, वो काफी दुखी हैं और दशकों से दुखी हैं कि चीन जब भी चाहे आके यहाँ पे घुसपैठ धक्का मुक्की कर लेता है और हमारे देश की सेना उन्हें सह लेती है और ये परसेप्शन का फर्क है ऐसा बोल के कोई एक्शन खास लेते नहीं है। तो लोग थोड़े दुखी हैं कि हम क्यों नहीं उनको अच्छा खासा जवाब देते हैं ताकि ऐसी जुर्रत वो न करे। तो इसीलिए हमने ये आंदोलन या आह्वान दी कि इस बार हम सिर्फ सैनिक पर ना छोड़ें, वो तो मतलब और हालात के वजह से नरम जवाब देते हैं। हम उनसे ये कहें कि वो अपना गोली का जवाब गोली से दें, मगर जनता बटुए से दे, वॉलेट से दे, इसीलिए ये मुहिम शुरू किया हुआ। जी सर। सर आपने हार्डवेयर जो है उसको 1 साल में और सॉफ्टवेयर जो है उसको 1 हफ्ते में रिप्लेस करने की बात किया है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी तो है चाइना के मुकाबले, तो उसको मीट करने के लिए आपको क्या लगता है, जो नई पीढ़ी है जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको कौन सी चीजों पर जोर देना चाहिए? तो क्योंकि अभी अपर जट हम जल्दी में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये कहा जो जल्दी में कर सकते हैं वो 1 हफ्ते में करिए, जो नहीं कर सकते 1 साल में, या फिर जिसमें रॉ मटेरियल या पार्ट पुर्जे हो वो 2 साल में, जिसमें विनेश या इन्वेस्टमेंट हो वो 3 साल में, ताकि हमें समय मिले। तो मेरी उम्मीद ये होगी कि हमारे स्टार्टअप से, हमारे प्रोफेशनल से, टेक लोगों से, कि वो इसे एक ऐतिहासिक मौके की तरह देखे। ऐसा कोई आपको थाली में बिजनेस देने के लिए नहीं आएगा। पूरा भारत आपके सामने थाली में अपना वफादारी दे रही है, उसका फायदा उठाइए। ऐसा लॉन्च कीजिए कि कल आप भारत के सीमा से निकल के दुनिया तक चले जा सके। अच्छा, कोरोना वायरस के चलते और चीन का ये जो रुतबा है, इसको लेकर के वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने, वर्ल्ड लीडर्स ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, खास करके जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, आप उतने संतुष्ट नहीं है उनके रिस्पॉन्स से? देखिए, बिजनेसेस को नहीं करना है, ये ग्राहकों को करना है, उपभोक्ताओं को करना है, दुकानों को नहीं। तो उनसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि हम ये बना देंगे। उससे ज्यादा जरूरी है कि खरीदने वाले से करे। इसीलिए हम उपभोक्ता या नागरिक से कह रहे हैं कि आप मत खरीदिए वो चीनी सामान जो कि इस एक तानाशाह तंत्र को समर्थन करती है। आप ऐसे चीजें खरीदिए जो वहां नहीं बने हो, अच्छा होगा आपके ही देश में बने हो। तो बिजनेसेस को तो फॉलो करना है, पहले जनता को निर्णय करना है कि वो ऐसा करते हैं, तो बिजनेसेस जरूर उस पे खरा उतरेंगे। अच्छा सर, हमें जो खबर मिली है अभी, साउथ ईस्ट एशिया की जितने भी कंट्री है उनको, आपको तो पता होगा, चाइना ने काफी इन्वेस्ट किया है। बांग्लादेश जो है, वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ का जो पावर प्लांट है, वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री है, कई सारे जगहों पर चाइना ने कब्जा किया है, पाकिस्तान में कब्जा किया है और उसको डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएटली ऐसा क्या किया जा सकता है? आपने एक तो बात बताई, जो ग्राहक है वो चीना सामान खरीदना बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे, और चीना जो एप्स है उसको बंद कर दे। उसके अलावा उसको रिप्लेस करने के लिए जो
सिस्टम है उसको कैसे बनाए, लोग कैसे बनाए? मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लोग अगर निर्णय करते हैं हम नहीं लेंगे, तो व्यापारियों को तो अपना सामान बेचना है ना, तो वो चीन से नहीं लाएंगे, वो उड़ीसा से लाएंगे, वो तमिलनाडु से लाएंगे, वो थाईलैंड से लाएंगे, वो ताइवान से लाएंगे। तो लोगों को सिर्फ अपना निर्णय अटल फैसला करना है, उसके बाद व्यापारी खुद करेंगे ये सब। ओके। बाकी मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज का विकल्प या रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढना चाहिए। हम कुछ बिगड़ गए थे पिछले जिंदगी में कि हम हर चीज 10-10, 20-20 की संख्या में खरीद रहे थे, जूते 10, कपड़े 20, क्योंकि वो सामान सस्ता था, चीन से था। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें इतना घरों को कचरे से भरने के जगह 2 या 4 ही खरीदे, जो कारीगरों ने, जो दस्तकारों ने बनाए हैं, उनका भी समर्थन हो और पर्यावरण भी साफ सुथरा रहे। हमने अपने नदियों को, पहाड़ों को, हवा को सब बिगाड़ दिया था क्योंकि हम इतने माइंडलेस कंज्यूमर्स बन गए थे। तो मैं तो चाहता हूं कि इसमें से जब निकलें तो हम एक विजडम, वाइज कंज्यूमर्स बन के निकलें, जो अपने बटुए से दुनिया को बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका जो कंज्यूमरिज्म और जो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने का जो लोगों का मन में चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। जी जी, तो हर चीज का विकल्प ही ना ढूंढें, कम भी करें। ओके सर, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत में जो है काम होता है, काफी काम होता है, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हम कैसे काम करें ताकि चाइना को हम अगले दिनों में उसको हम डिफीट कर सकें? तो हर चीज ओरिजिनल होनी चाहिए भारत में। तो ओरिजिनल तब होगी जब हमारे यहाँ पे R&D होगी, जिसमें चीन बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अपने R&D में लगा रहा है। और भारत क्योंकि ऐसा नहीं लगा रहा है, तो हमारे जो युवा हैं वो किसी और देश के कंपनी में काम कर लेंगे, मगर कोई ओरिजिनल नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत हमें R&D में ध्यान देना चाहिए और ऐसे एप्स, ऐसे प्रोडक्ट निकलने चाहिए जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में लोकप्रिय हो। सर, बहुत दिनों से हम compete करते आ रहे हैं कि चाइना से compete कर लो, यूएस से compete कर लो, लेकिन जब हम अपनी तरीके से बनेंगे, उठेंगे, तो जो नैरेटिव बनेगा उसमें आप क्या पॉइंट डालना चाहेंगे कि ये जो है ये हमारे सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, इसको पार्ट में रखना चाहिए, जैसे आपने बोला कि सादा जीवन यापन जो है वो करना चाहिए वैसे? जी हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें ये जो अभी चल रहा है नैरेटिव, उसमें ही अंधाधुंध घुल मिलने में कोई बड़ी बात नहीं समझनी चाहिए। हम अपने पुराने जो सभ्यता है, जिसमें कि थोड़े में ही खुश रहने को बहुत महत्व दिया जाता था और खुशी बाहर से नहीं अंदर ढूंढी जाती थी, जिससे कि लोग भी खुश रहते थे थोड़े में ही और प्रकृति भी संरक्षित रहते थे, जिसके वजह से और जीव जंतु जो जिनका भी हक है इस पृथ्वी पर, वो भी खुश रहते थे। ये जो अभी होड़ चली है ग्लोबलाइजेशन की, कंपटीशन की, ये बहुत ही एक दुखद डेवलपमेंट है। इसमें हमें न पड़ना चाहिए, बल्कि दूसरे देशों को भी एक नया रास्ता दिखाने चाहिए भारत का। आने वाले वर्षों में लोगों को सिखाने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करने की कोई सोच रहे हैं? आपका कोई प्रोग्राम आ रहा है? जी, हम लद्दाख के बच्चों के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि और जगहों पे बहुत हैं करने वाले, बल्कि होड़ लगी है। हम लद्दाख में जिनकी भाषा में कोई ऐसा नहीं सामग्री बना रहे हैं, उस भाषा में लद्दाख के पर्वत के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा पे गौर कर रहे हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का, तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं
कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर।